सबसे पहले आपका परिचय हो जाए हमारे चैनल पे। जी, मेरा नाम मनोज यादव है। मैं अधिवक्ता हूँ और साथ ही समाजवादी पार्टी योजना सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और सामाजिक कार्यों में मेरी सहभागिता रहती है। गोरखपुर में देखा जाए सीएम सिटी माना जा रहा है, लेकिन गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, जुल्म अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, ये वही कहावत को चरितार्थ करने वाली बात है कि चिराग तले अंधेरा। जैसा कि आप खुद जान रहे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और जब आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो पूरे प्रदेश की स्थिति का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध और बाकी शोषितों, वंचितों को जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, रोज़ ही आप देखते हैं जनता दर्शन का कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी लगाते हैं, उसमें रोज़ आप एक बयान पढ़ेंगे कि भूमाफिया को जेल भेजा जाए और जो लोग भी गलत कार्य। आखिर इतनी शिकायतें मुख्यमंत्री जी के पास आ कहाँ से रही हैं? अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी जो है वो प्रदेश छोड़कर चले गए, तो रोज़ पेपर की हेडिंग आप पढ़ेंगे कि फला दिन बलात्कार हो गया, फला लोगों की ज़मीन कब्जा हो गई। तो निश्चित रूप से ये वही बात है कि चिराग तले अंधेरा है और जनता भी इस बात को बखूबी समझ रही है। और यही कारण है कि अपराध पे अंकुश लगाने वाले जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से पूरी तरह असफल हुए हैं अपराध पे अंकुश लगाने में या सुशासन देने में। अभी अमटौरा ग्राम सभा थाना के अंदर वहाँ पे प्रशासन लगा दी गई, मीडिया बंधुओं को नहीं जाने दिया, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का अगर चौथा स्तंभ मीडिया को रोकने का मतलब है, निश्चित रूप से कुछ ऐसा बहुत बड़ा गलत अत्याचार कर रहे हैं ये, जो जिसको छिपाने का कुत्सित प्रयास इनका शासन और प्रशासन, इनका जो शासन करने का तरीका है। आज बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है? आज लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आज स्वजातीय बंधु होने की वजह से अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पक्ष, पीड़ित पक्ष को कोई न्याय नहीं दिया गया। और आज तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि उल्टे ही पीड़ित परिवार के ऊपर एफआईआर करने की तैयारी है। तो इनका शासन और इनका प्रशासन वही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ये इनके बुलडोजर में जंग लग गया है। आप एक दमदार व्यक्ति हैं, देखिए, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? देखिए, हम सभी क्यों, हम तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अभी इतनी लड़ाई लड़ी, हम लोग करीब 12 दिन हड़ताल पर रहे और आप नहीं मानेंगे कि इतना किसी भी सरकार में किसी भी वर्ग को इतना परेशान नहीं होना पड़ा। आप सोचिए, अधिवक्ता हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हमें कहा जाता है कि हम वो पहले व्यक्ति हैं जो किसी को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। आप सोचिए हमें अपने न्याय के लिए किस तरीके से इस सरकार से और इस शासन से लड़ना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये बेलगाम हो चुके सरकार और बेलगाम हो चुकी ये शासन और प्रशासन की आँख खोलने का काम अगर अधिवक्ता करेगा और आने वाले समय में बहुत ही वृहद आंदोलन की स्थिति बनती जा रही है। और बुलडोजर तो जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि आने वाली सरकार समाजवादियों की बनेगी और चौतरफा प्रदेश में जितने भी बुलडोज़र हैं उन सब का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा निषादों का योगदान रहा, जैसे संजय निषाद जो इस समय मंत्री हैं, उसके बावजूद निषादों पर जुल्म अत्याचार गोरखपुर में बढ़ता जा रहा है, क्या बोलेंगे इस पर? अब यही है, बात तो वही हुई ना कि मुख्यमंत्री जी जिस सुशासन का दंभ भरते हैं, जिन निषाद भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, आज आरक्षण की बात छोड़िए, उनको न्याय दिलाने का भी कार्य जो उनके नाम पे मंत्री बनकर मलाई काटने का काम संजय निषाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से निषाद समुदाय भी ये बात समझ चुका है और शिवधनी निषाद के मामले में तो यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी है कि निषादों के प्रति इनका क्या रवैया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में, अभी आपने देखा मेयर के चुनाव हुए, एक निषाद की बेटी को जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने बेइज्जत करके हराने का काम किया है, निश्चित रूप से निषाद समाज एकदम जागरूक हो चुका है और निश्चित रूप से इस बार बिगुल बच चुकी है और इस बार दफन करने का काम भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर में निषाद समाज करेगा। ये महानगर अध्यक्ष, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं देवेंद्र प्रताप सरोज जी, दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूं और यहां से पूर्व संयुक्त मंत्री भी रहा हूं। ये गोरखपुर में जुल्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, क्या बोलेंगे?
अब ये शासन की विफलता कह लेंगे, कथनी और करनी में फ़र्क कह लें, बहुत छोटे शब्दों में, क्योंकि हाथी के दांत की तरह जो है दिखाने के और हैं और यथार्थ कुछ और हैं। पत्रकार नेताओं को रोकने का काम किया जा रहा है, प्रशासन व्यवस्था पुलिस के अपने लाठियों के दम पे रोका जा रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, जब शासन कहीं विफल होती है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि दमन के आधार पे लोगों की आवाज़ को दबाने का काम ये शासन कर रही है। इसका परिणाम अंततः यही होगा कि जनता उग्र होकर के, आक्रोशित होकर के एक गृह युद्ध की भूमिका की तरह काम करेगी, ताकि अपने हकों के लिए, और शासन की विफलता तो उजागर है, जग जाहिर है। बस शासन क्या कर रही है कि प्रशासन पुलिस के बल पे लोगों की आवाज़ को दबाने के, लाठी के डंडे के आधार पे दबाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री आए दिन जनता दरबार लगाते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि उनके शासनकाल में सारी चीज़ें व्यवस्थाएं सही है, तो जनता दरबार में इतनी भीड़ है क्यों? जैसे देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि कथनी और करनी में फ़र्क, कहते कुछ और हैं, क्षमताएं उनकी इतनी है नहीं। आज तक इस शासन में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनको यही गोरखपुर की जनता, यही समाज बिरादरी जो है, निषाद बिरादरी जो है, पूजनीय मानती थी। लेकिन कभी कभी जिसकी पूजा की जाए वो उसका भी उसके काबिल नहीं होता है। यथार्थ में ये है कि अगर इनके जिस हिसाब से इनका जो वक्तव्य था कि मैंने सारे चीज़ों अपराधों को रोक दिया, तो हम तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े अपराधियों को इनका शह है, और जिसके ऊपर अपराध हो रहा है उनको रोका जा रहा है। सच्चाई ये है, न कि अपराधियों को नहीं रोका जाए। बिल्कुल नहीं। अपराधी देखिए कहाँ नहीं है, आए दिन रोज इनकाउंटर हो रहा है हर जगह, जबकि इस शासन का मेन उद्देश्य है कि अपराध सामने ही न आए। जो अपराध तो पब्लिकली जो सामने आ जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे कुछ लोगों की वजह से, तो ये अभी समाज में इतना दिख रहा है। सोचिए, इसके कई गुना, 1000 गुना तो ऐसे अपराध हैं जो समाज में दिख ही नहीं रहे हैं, और जिनका कोई माई बाप नहीं है। इस शासन के लिए क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।